अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं किसका, इसको पहले कमेंट कर दें सारा। तो यहां पे एरे का फंक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरे प्रोटोटाइप मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं, एरे प्रोटोटाइप मेथड, ठीक है ना। इसके अंदर पढ़ने वाले एरे प्रोटोटाइप मेथड्स आगे, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, एरे को दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, आपको पता है, दोनों यूज कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं कैसा है, लिटरल्स फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट टाइप है। कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप। अब ये एरे को कंपेयर करोगे ना, दो एरे को, तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, फॉल्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, आ जाओ। देखिए तो यहां पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूं। अब आप बताओ, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, एरे वापस कैसे आ गया, क्योंकि अब हम लोग एरे के प्रोटोटाइप्स मेथड्स पढ़ रहे हैं। पहले क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि पहले मैंने फंक्शन ही नहीं पढ़ा, तो मेथड कैसे समझ में आ जाएगा यार इसका। तो तब आप लोग क्वेश्चन लेके आते थे बीच में कि सर ये क्वेश्चन मुझे मिला है जिसके बीच में मुझे एक फंक्शन है, तो मैं उस समय चुपचाप हो जाता था। अब इसके बाद मुझसे पूछना कि कौन सा मेथड है, क्या काम करता है, ठीक है। आ जाइए यहां पे। तो अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप, लेंथ। आपको पता है लेंथ से आप एरे का लेंथ निकाल सकते हैं, क्लियर है। लेंथ आपको पता है एरे से क्या निकल सकता है, लेंथ, क्लियर है। अब आगे देखिए, और देखिए तो यहां पे अब देखिए आगे एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मैं यूज करने जा रहा हूं। ARR डॉट, फंक्शन का नाम है एट। क्या नाम है फंक्शन का नाम, एट, AT। फंक्शन का नाम क्या है बॉस, एट। अगर मैंने इसमें पास कर दिया, फ्लैट नहीं यार, एट है, 2, तो वेर एफ में मुझे क्या मिलेगा, पहले ये चेक करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एफ, क्लियर है। यहां पे लिखेंगे नोट 30, मतलब मुझे क्या करता है, पोजीशन दे देता है 30। मतलब अगर 2 डाल दोगे, उसके पोजीशन डाल दोगे, तो आपको वैल्यू दे देगा कि एरे में वो वैल्यू कौन सा है, क्लियर है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोग को। वाह वाह वाह। पहले क्या कर रहे थे, पहले 2 नहीं लिखते थे क्या 30 लेने के लिए। दूसरा तरीका बताओ भाई, इसको हटा के दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो वेर काम चलाओ इक्वल ARR ऑफ 2। तो काम चलाओ नाम के वेरिएबल में मैं 2 डाल दिया, या ARR 2 पोजीशन डाल दिया इंडेक्स, तो इसमें काम चलाओ में क्या आ गया, 30। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बॉस, क्या डिफरेंस है दोनों में यार, सेम ही तो है। तो क्यों फंक्शन बनाया, जब बनाते समय क्या उसका दिमाग खराब था, क्या वो डिप्रेशन में था, कि जब ये था मेरे पास तो ये क्यों दिया, कुछ तो अलग होगा, होगा ना। आइए देखते हैं वो अलग क्या है। यहां पे अगर मैंने इसको कर दिया -2, क्या मिला 30। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, -1 -2 -3। लेकिन अगर आपने इसमें माइनस पास कर दिया तो रिजल्ट देखना, कंसोल, एक सेकंड पहले मैं प्रिंट करा लेता हूं काम चलाओ को यार। मैं 30 ऊपर वाला प्रिंट हो रहा था। अब देखिए पहले इसको मैं 2 हटा रहा हूं, यहां से 2 ही है, ध्यान। पहले इसका आउटपुट प्रॉपर देख लेते हैं, क्या आया, अनडिफाइंड। मुझे अनडिफाइंड मिला, इसको प्रिंट नहीं करवाया था मैंने, ये 30 ये वाला प्रिंट हो रहा था, तो -2 तो डिडक्ट नहीं कर पाया, -2 में आउटपुट नहीं मिला, अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैंने यहां पे -2 लगा देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा 50, मतलब माइनस किधर से काउंट कर रहा है, राइट हैंड साइड से। -60 -1 है, 50 -2 है, और ये 50 आउटपुट आ गया। मतलब जो 80 फंक्शन है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्स पे काम करता है। और जो इंडेक्स राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं वो इंडेक्स -1 से काउंट होगा, 0 से नहीं। क्लियर हुआ ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन है ARR, एरे है, इसमें मैंने डाला 10 20 45 और 56 डाल दिया। मुझे क्या करना है, इसके ये एरे का एलिमेंट है, बताओ कितने एलिमेंट है एरे का, 4, 1 2 3 4। कैसे काउंट करोगे इसको, तो अपनी आंखें काउंट करना, कितने आंखें हैं आपके पास, 1 2। एलिमेंट को कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4। अगर आप अपनी आंखें काउंट करने में नहीं भूलोगे ना, तो यहां पे भी नहीं भूलोगे, ठीक है। नहीं तो इसका दंड क्या होगा, समझ सकते हो। यहां पे ARR डॉट, फंक्शन का नाम है पुश, एक पुश नाम का फंक्शन यूज कर रहा है। क्या नाम है फंक्शन का नाम, पुश। पुश फंक्शन में मैंने ऐसे पास कर दिया, पैरामीटर में पास कर दिया 56। क्या पास किया, 56।
तो ये पहली बात ये पुश क्या रिटर्न करता है वो चेक करते हैं। तो डी में मैं स्टोर करता हूं, कंसोल डॉट लॉग डी को प्रिंट करते हैं कि फंक्शन पुश क्या करता है। डी में क्या मिल रहा है 5, डी में क्या मिल रहा है 5। ये क्या कह रहा है, ये क्या बता रहा है, एलिमेंट नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है, एलिमेंट नंबर कि 5वें नंबर पे ये 5 आ रहा है ना, 5 उस पे डला हुआ। अगर मैं यहां पे पुश किया 50, ऐसा नहीं कुछ भी पुश करो, मैंने मैं यहां पे 34 पुश करता हूं, फिर भी इसका रिजल्ट क्या होगा 5। क्लियर हुआ। अगर मान लो यहां पे 56 नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा 4। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर यहां पे 40 नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्लियर है, 3 मिल गया रिजल्ट मुझे। तो पुश कर क्या रहा है इससे क्या हो रहा है, पुश से हो क्या रहा है, कुछ तो फायदा मिला नहीं मुझे इससे। तो यहां पे मैं 56 लिख दे रहा हूं, इससे क्या फायदा मुझे मिला, इससे फायदा ये मिला कि जो मेरा एरे है ARR उस पे एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। किधर, लास्ट में। किधर ऐड करता है, लास्ट में, यहां पे। तो पता चला नहीं, तो आप ARR को जब प्रिंट करोगे ना तब आपको मिलेगा कि एलिमेंट ऐड किया या नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए इसको। पुश एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे का, जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर काम करता है। ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप मेथड है ये, प्री डिफाइंड। मैंने नहीं बनाया ये पहले से बना बनाया है, बिल्ट इन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछे तो पुश जो है क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स है वो रिटर्न कर देगा, सिंपल सा। और डेटा ऐड किस पे होता है, एरे के ऊपर। तो एरे को जब प्रिंट करोगे तब आपको डेटा ऐड हुआ मिलेगा। अगर पुश में आपने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या ऐड होगा इसमें, ठीक है। अगर मेरी आंखें हैं सोया हुआ हो तो वही हो गया ना, आंखें हैं सोए हुए हैं, क्या देखा आपने, कुछ नहीं। क्लियर है। आंखें बंद करके पूछो बताओ बताओ ये कौन है, कैसे पता चलेगा यार, है ही नहीं, पुश में कुछ डाला नहीं, तो पुश एरर नहीं देगा। लेकिन ठीक है, यहां पे मुझे क्या मिला, ब्लैंक। जितना वैल्यू था उतना ही मिल गया मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। डेटा डालोगे तो दिख जाएगा, नहीं डालोगे तो नहीं दिखेगा। वही है कि भाई भूख है, खाना खा लोगे तो भूख मिट जाएगा, नहीं खाओगे तो नहीं मिटेगा। आगे पढ़ते हैं। मेरे पास फिर से एक एरे है ARR, यहां पे वैल्यू ले रहा है। अच्छा, ये एक ने मुझे बोला कि सिर्फ आप यही लोगे, नंबर लोगे क्या, इसका मतलब आपको डर लगता है स्ट्रिंग लेने में। मैं अभी लेता हूं। हेलो, एरे के अंदर क्या डालते हैं, कुछ भी यार, मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। डरना नहीं है, डरोगे तो मामला खराब हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं भाई मेरे, कुछ भी ले लिया ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल ऐसा लेकर क्यों दिखा रहा हूं नंबर का, क्योंकि उससे आपको जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसके परफेक्ट समझ हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में कि क्या हो रहा है। मेरे देखो, एक आपको मैंने लिख कर दिया, एक मान लो, क्यों कुछ भी लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देना है, डेटा का एक फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। एबीसीडी, बच्चों को एबीसीडी में पहले ए ही क्यों पढ़ाते हैं, जेड पढ़ाओ, जेड वाई, बीच में पढ़ाओ पी, ए क्यों क्यों पढ़ाएंगे ए, ऐसा क्यों, क्योंकि लेटर बनाया कि थोड़ा सा इजी होगा, एक समझ है, लॉजिकल समझ। ऐसा नहीं है कि फिक्स है भाई, जब बड़ा हो जाओ, मैं बड़ा हो गया, मुझे एबीसीडी पूरा आ गया, अब मैं बी से पढ़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता, मुझे तो समझने से मतलब है। तब लॉजिक क्या हो जाता है, चेंज। क्लियर हुआ। लेकिन यहां पे डेटा कहने का मतलब है कि डेटा आप ऐसा रखो कि वेल फॉर्म में रखो, अच्छे डेटा रखो। जावास्क्रिप्ट भी आपको यही कहता है कि आप अगर एरे ले रहे हो तो कोशिश करो कि उस एरे के अंदर सेम टाइप के डेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, डेटा निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा, डेटा डालने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसकी वजह से मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और पैसे ही पैसे आएंगे। देखो इधर आगे बढ़ो, यहां पे एक वेरिएबल लिया ARR, उसमें 10, 20, 30, 23। जो प्रॉब्लम है, जिसको बच्चे को प्रॉब्लम होता है ना वो डेटा ऐसे ही रखता है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ लाइफ है, वैसा डेटा रखता है। मतलब वो झलकता है, कोडिंग में भी झलकता है, नहीं मैं ये रखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10, 20, 30, 23 मेरे पास डेटा है। मैं अगला फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, नाम क्या है, पॉप। पॉप सिंगर नहीं है, पॉप गाना नहीं, पॉप एक फंक्शन है, ठीक है। पॉप सिंगिंग का नाम नहीं मैं ले रहा हूं। यहां पे एफ में स्टोर कर दिया।
पहले सबसे पहले देखते हैं पॉप करता क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग में पहले f को प्रिंट करवाते हैं 23। मतलब पॉप का मतलब क्या होता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देना। क्लियर हुआ? कहां काम कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को क्या किया, रिमूव कर दिया। पॉप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे प्रोटोटाइप मेथड्स। क्लियर हुआ? पॉप पीओपी, ठीक है। पॉप का मतलब होता है आपको रिमूव लास्ट एलिमेंट, रिमूव लास्ट एलिमेंट, नॉट डांस, नॉट पॉप्स गाना, गाना नहीं है पॉप। अरे पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं एफ को। तो क्या अब अगर मैं एआरआर को प्रिंट करूं तो क्या रिमूव हुआ डेटा मिलेगा मुझे? यस, 23 रिमूव हो चुका है। तो धीरे धीरे हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर एरे के जो मेथड्स पढ़ रहे हैं, हमारी जड़ें क्या हो रही हैं, मजबूत। ठीक है, पानी डालने की जरूरत है, थोड़ा सा और पानी डालिए। पानी डालने का मतलब ये नहीं कि जाके के नहा लो, पानी डालने का मतलब है पसीने बहाओ, इसमें दिमाग लगाओ, दिमाग से जो पसीने निकलेंगे उसमें आपका जावास्क्रिप्ट जड़ मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? आइए देखिए, मतलब यार अगर जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अगर खून निकल गया गलती से थोड़ा सा तो उसको चाटो तो जावास्क्रिप्ट की खुशबू आनी चाहिए। तो तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है भाई। आगे देखो, एफ अगर आपको नीड है ना कि कौन सा एलिमेंट को रिमूव किया, वो आपको चाहिए, तो आप एफ में स्टोर कर लेंगे उसको। ठीक है, बशर्ते वो एआरआर के अंदर रिमूव कर चुका है, वो रिमूव यहां से कर चुका है, रिमूव किया हुआ पूरा एरे चाहिए तो आप एआरआर को यूज कर लो। अगर आपको कौन सा एलिमेंट रिमूव किया है वो चाहिए तो एफ को यूज कर लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो ऐसा नहीं भी यूज कर सकते, कोई फिक्स नहीं है। आप डायरेक्ट ये लिखिए एआरआर डॉट पॉप, और यहां जब प्रिंट करेंगे तो आपको 23 मिलेगा। क्लियर है? अगर आपको चाहिए नहीं नहीं मुझे वो चाहिए कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, ये चाहिए, तो आप वहां पे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। क्लियर हुआ? आगे अगला फंक्शन, मेरे पास एक एरे है ARR, इसमें पड़ा हुआ है 10, 20, 40। ऐसा रखते हैं आप, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। मेरे पास फ्रूट्स के नाम है। मैं चाहता क्या हूं कि मैं स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट को डाल दूं। ध्यान से मुझे मैं क्या बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में मैं कुछ एलिमेंट्स को डालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, ARR डॉट, क्या लिखा मैंने, ARR डॉट, यहां पे लिखा शिफ्ट, अनशिफ्ट, क्या लिखा, अनशिफ्ट हेलो। अब पहले देखते हैं अनशिफ्ट क्या करता है। तो यहां पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग ARR, चेक करते हैं अनशिफ्ट क्या किया। वाओ, स्टार्टिंग में हेलो को डाल दिया, एलिमेंट के, एरे के एलिमेंट के स्टार्टिंग में हेलो को डाल दिया। क्लियर है? क्लियर है अभिषेक? ठीक है। अब मान लो कि मुझे पता लगाना है कि वो कौन सा एलिमेंट हो, तो आपको पता ही है वैसे हेलो है, लेकिन आप यहां पे अगर मान लो कि इसको एफ में स्टोर करते हो, अब प्रिंट करते हो तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग एफ को मैंने प्रिंट करवाया, तो यहां पे मैं आउटपुट चेक कर रहा हूं, तो 5 वही बताएगा जैसे मेरा क्या बताता था, पुश नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे बता दिया। नाम क्या है उसका, अनशिफ्ट, जो रिटर्न करता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है। अगर आपको कोई डेटा डालना है तो उसके अंदर डाल देंगे। अनशिफ्ट का मतलब होता है ना, मान लो कि ये बस है, आरटीबी बस में बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, एप्पल बैठा हुआ, मैंगो बैठा, बनाना बैठा हुआ, ग्रास बैठा हुआ। अब हेलो को बैठना है तो बोले भाई ये थोड़ा सा साइड, तो यहां पे बैठना है उसको, मिल गया जगह, इसी को बोलते हैं अनशिफ्ट। अभी बोला नहीं नहीं दिक्कत हो रही है, खड़े हो जाइए आप, तो उसके लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट। क्लियर हुआ? तो शिफ्ट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो बैठा हुआ है उसी को उठाएगा ना। अब बताओ किसको उठाएगा, एप्पल को। क्लियर हुआ? यहां पे देखिए, मैंगो, बनाना और ग्रेप्स, एप्पल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, महंगा था हटा दिया। यहां पे आइए, अगला फंक्शन, एक वेरिएबल लिया है ARR, यहां पे मैं दिख रहा हूं 20, 30, 45, 56, 78, ये एरे मुझे दिख रहा है। यहां पे लिखना है एरे डॉट इज एरे। ये आपने इस फंक्शन को ऐसे कॉल क्यों किया, ARR डॉट क्यों नहीं लिखा, पहले तो इसको रिटर्न कराते, पहले इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना, आप समझते पहले।
मैं लिख रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एफ ट्रू। इज एरे क्या चेक करता है, कोई एरे है या नहीं। क्लियर है। अभी एक चीज और, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। मोंको, मोंको दुनिया, दोनिया, दोनिया डालते हैं, दोनिया, दोनियो, मोंको दोनियो। मैंने ये लिखा है, एआरआर में क्या लिखा, मोंको दोनियो। अब चेक करते हैं क्या आउटपुट मिलता है, फॉल्स। इज एरे क्या चेक करता है कि एरे है या नहीं। क्लियर है। तो मोंको दुनिया को हटा के एरे डालते हैं। तो इज एरे क्या चेक करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आपने मुझे बोला कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोटोटाइप मेथड्स, जो कि एरे का मेथड है। बहुत बढ़िया, अभी तक तो समझ में आ रहा था। ठीक है, क्या उस जो हम लोग जो समझ रहे थे, क्या वो आपको अच्छा नहीं लगा जो ARR लिख दिया। कितना अच्छा से समझ में आ रहा था हम लोगों को, लेकिन आपने बीच में घुसा दिया इसको, अब पूरा एरे खराब हो गया। अब इसके बारे में सब समझते हैं। जहां पे भी ऑब्जेक्ट, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फंक्शन का नाम क्या है, ईच ARR है ना, ये फंक्शन है। ये रिटर्न करता है बुलियन टाइप, पहला तो ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ। जहां पे भी कोई भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन समझना, ये फंक्शन है ना, जहां पे भी फंक्शन में ऑब्जेक्ट के नाम से अगर कॉल हुआ है, नहीं आया समझ में, ऑब्जेक्ट मेरा जो ARR है यही मेरा है ना, मेन कंस्ट्रक्टर, एरे कंस्ट्रक्टर यही है ना मेरा, इसी के नाम से कॉल हुआ डायरेक्ट। इसका मतलब जहां पे भी ऐसा आपको लगे कि नाम से कॉल हुआ है, उसको बोलना है कि ये फंक्शन स्टैटिक है। कैसा फंक्शन है ये, स्टैटिक। क्लियर हो गया। ये एरे का कैसा फंक्शन है, स्टैटिक। अगर मैं बोल दूं ना कि ये फंक्शन स्टैटिक है, मैंने आपसे बोला, मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वेर पर्सन, कुछ भी, वेर पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला कि मेरे पास एक hh नाम का फंक्शन है। क्या नाम है, hh। अब मैंने बोला कि hh फंक्शन, यार जो hh फंक्शन है ना वो स्टैटिक है पर्सन का, तो कैसे कॉल करोगे इसको, पर्सन डॉट hh। क्लियर हुआ। तो बेसिकली यहां पे किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर, स्टैटिक में आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं यार, अभी आपको दिमाग में ना समझ नहीं आएगा। अभी मैं बता दूंगा ना तो फिर वो खिचड़ी बनाने वाली बात हो गई। ठीक है, जबरदस्ती का, कि खाने का मन नहीं किया, जबरदस्ती खिचड़ी बना रहा है। ठीक है, तो यार समय आएगा तो मैं स्टैटिक बताऊंगा, और ये मैं समझाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उसके अंदर। क्लियर है। अभी स्टैटिक का मतलब ये समझो कि जो फंक्शन उसके नाम से अगर कॉल हो रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक। तो बेसिकली यहां पे अब दो टाइप के फंक्शन मिले, कैसे, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक। इससे पहले जो फंक्शन कॉल कर रहे थे कैसे फंक्शन थे, नॉन स्टैटिक, और ये कैसा फंक्शन है, स्टैटिक। बेसिकली अब मुझे स्टैटिक फंक्शन की यूज कर रहे हैं, कारण बताइए स्टैटिक फंक्शन यूज करने का। क्योंकि स्टैटिक फंक्शन यूज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं, सीधे लिखा ARR। सबसे पहला तो ये लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, ये फंक्शन है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पता चल गया क्या करता है। आगे आगे हम लोग फिर से एक एरे ले रहे हैं यहां पे, और नाम दे रहा हूं 10, 20, 30, 56, 45। मुझे पता लगाना है कि इसमें 30 है, तो मैं लिखूंगा यहां पे ARR डॉट इंक्लूड्स, और यहां पे पास करूंगा 30, और ये बताएगा कि 30 मौजूद है या नहीं, ट्रू और फॉल्स में। आपको पता ना इंक्लूड्स क्या करता है, स्ट्रिंग में भी था और एरे में भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एरे का अपना है, स्ट्रिंग का अपना है। तो यहां पे जो रिटर्न करेगा ट्रू, यस 30 है। क्लियर हुआ। अगर मैं यहां पे पास कर दूं, 78, और जो कि 78 है नहीं, जबरदस्ती का पास कर रहे हैं, क्या मिलेगा, फॉल्स। क्लियर है। इंक्लूड्स फंक्शन क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है मेरे पास एक ARR है, यहां पे लिखा हुआ है 10, 20, 45, 12, और यहां पे लिखा हुआ है 50, ये हमारा 45, और यहां पे लिखे हैं ARR डॉट, क्या लिखा है, ARR डॉट, फंक्शन का नाम है मेरे पास इंडेक्स ऑफ, यहां पे पास कर दिया 2, तो ये क्या बता देगा, यहां पे पास कर दिया 30, सॉरी क्या पास किया 30, तो ARR का यहां पे लिख रहे हैं F, तो बता देगा कि इंडेक्स ऑफ में मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, यहां पे पास किया F, और ये बता देगा कि जो 30 है वो कितने पोजीशन पे है। नहीं 30 है ही नहीं, क्या रिपोर्ट, क्या आउटपुट दिया ये, -1। तो आपको पता है इंडेक्स ऑफ, जब
रिजल्ट नहीं देता तो क्या आउटपुट देता है? -1। अब मैं 10 लिख कर दिखाता हूं, क्या आउटपुट आएगा भैया? 0। अब मैं 45 लिख कर दिखाता हूं, क्या आउटपुट आएगा बताओ? 0 1 2। तो ये इससे भी काम कर सकते हो। लेकिन आप बोले कि सर 80 क्या करता? 80 भी तो यही था। 80 इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है? अरे डिफरेंस है ना, वो क्या दे रहा था? 80 क्या दे रहा था मुझे? वैल्यू। ये दे रहा है इंडेक्स। डिफरेंस है यार। 80 क्या रिटर्न करता था? वैल्यू। ये क्या देता है? इंडेक्स। दोनों अलग अलग फंक्शन है, कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे आप ऐसा भी पास करते हो कि 45 है वो 3 के बाद चेक करो तो क्या मिलेगा आपको? 4 0 45 चेक कर रहा है 4, ऐसे 3 लिखा तो यहां पे देखो, यहां पे मिल गया ना 45। तो ये वाला इंडेक्स दिया है, ये वाला नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे 3 पास कर दिया। क्लियर है? हाँ, तो 0 1 2 3, तो इसके बाद 12 को इंक्लूड करेगा 12। तो अब बताओ यहां के बाद 45 कितने पोजीशन पे है? 4 पे है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अब अगला फंक्शन मेरे पास है where ARR, यहां पे मैंने लिखा है 10, 20, 56, 12। ठीक है, अब यहां पे मैं फंक्शन यूज करना हूं ARR डॉट, फंक्शन का नाम है, देखिएगा, कॉपी विथ इन यूज करते हैं। अब देखिए कॉपी विथ इन क्या करता है, एक और एरे ले लेते हैं ARR2 और यहां पे लिखते हैं 10, 34, 12। अब यहां पे कॉपी विथ यून में ऐसे ले लेते हैं, ये मेरा टारगेट है जहां पे कॉपी करना है, ARR2 डाल दिया, कॉमा मैंने लिखा 0, 3। समझ में आ गया? और यहां पे मुझे एक नया एरे देगा टारगेट। ओ टारगेट तो मैंने डाल दिया, तो यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखा? ARR2। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने चलाता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है, कॉपी विथ इन 0 से ARR2 टारगेट है, AR चला रहे हैं, ये रिटर्न करवाते हैं हम लोग where f इक्वल, ऐसा चेक कर लेंगे यार। मैं फंक्शन कंसोल डॉट लॉग एफ, यहाँ पे मुझे मिला है एक पूरा एरे 12।